31 मार्च को भारत में आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने कहा, भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। चीन भारत पर हमला करेगा तो रूस भारत का साथ नहीं देगा। इसके तुरंत बाद दिल्ली आए रूस के विदेश मंत्री ने कहा, भारत जो चाहेगा रूस सब कुछ देने के लिए तैयार है। इनके बयानों से तो ये साफ है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने पाले में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 15 मार्च से 31 मार्च के बीच 10 से ज्यादा देशों के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और बड़े अधिकारी भारत आए, जिसके चलते अब ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ चुका है। तो आइए जानते हैं कि पिछले 15 दिनों में किन देशों के मंत्री या बड़े अधिकारी भारत आए और साथ ही ये भी समझते हैं कि जंग के बीच आखिर ये मंत्री भारत की यात्रा क्यों कर रहे हैं। 15 से 31 मार्च 2022 के बीच भारत आए नेताओं की लिस्ट पर नजर डालें तो 15 मार्च को कनाडा की डिप्टी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मार्टा मार्गन भारत आई। 19 मार्च को ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग, 22 मार्च को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास, ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद अल बुसैदी और श्रीलंका के विदेश मंत्री बासिल राजपक्षे ने भारत की यात्रा की। वहीं 25 मार्च को चीन के विदेश मंत्री वांग ई भारत आए। इसके अलावा 31 मार्च को अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह, मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्रॉड कैसाबोन, ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर आए। जंग के दौरान इतने देशों के विदेश मंत्रियों के आने की वजह यह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की अहमियत बढ़ गई है। विदेश मामलों के जानकार शैलेंद्र देवलांकर का कहना है कि भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक धुरी यानी केंद्र बनकर सामने आया, जिसके पीछे दो वजह है। पहली, भारत यूनाइटेड नेशन में 2022 तक अस्थायी सदस्य है। ऐसे में सभी देश चाहते हैं कि भारत उनके पक्ष में खुलकर ना भी रहे तो कम से कम विरोध तो ना ही करे। दूसरी, दक्षिण एशिया में ताकतवर देश होने की वजह से और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होने की वजह से हर देश के लिए भारत जरूरी है। इस वक्त भारत दुनिया का इकलौता ऐसा ताकतवर देश है जो रशिया और अमेरिका दोनों से नजर मिलाकर न्यूट्रल होकर बात कर रहा है। साफ है कि जंग के बीच भारत की न्यूट्रलिटी ही काम आई है। मतलब सिर्फ बाजार और कंज्यूमर के ख्याल से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी भारत बेहद खास है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।